कैसी होगी? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और इस स्मार्ट सिटी में देहरादून का भी चयन हुआ है और आप सब देखते हैं क्या देहरादून स्मार्ट हुआ। अमृत सिटी बनाऊंगा, उस पर बात नहीं हो रही है। सांसद जो है गांव को गोद लेंगे, कौन सा गांव किसने गोद लिया कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। ये तो जुमलेबाजी हो रही है और जुमलेबाजी से जो है लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, सरकार का जो सामने दिख रहा है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने 4 धाम यात्रा की तैयारियां बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरी तरह कर रखी हैं और दूसरी तरफ सरकार को बार बार 4 धाम यात्रा के लिए लोगों को रोकना पड़ रहा है, यात्रियों को रोकना पड़ रहा है। तो जब तैयारियां थी तो यात्रियों को रोकना क्यों पड़ रहा है? अब अगर सरकार ये कहती है कि बर्फ़ पड़ रही है, मौसम प्रतिकूल है, तो ये मौसम प्रतिकूल हर वर्ष होता है। ये अप्रैल मई के महीने में हमेशा शाम के टाइम चारों धामों में जो ऊंचाइयों वाले इलाके हैं वहाँ पर हमेशा हिमपात होता है, ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है, तूफान होता है, ये होता ही है। सरकार को इसमें इंतज़ाम करने चाहिए थे, लेकिन सरकार के इंतज़ाम बिल्कुल सरकार का उस ओर ध्यान नहीं था। सरकार का ध्यान हमेशा राजनीतिक मसलों पर होता है। वर्तमान सरकार का भी ध्यान 4 धाम यात्रा पर न होकर, यहाँ की युवाओं की खुशहाली पर ध्यान न होकर, यहाँ की महिलाओं की खुशहाली पर ध्यान न होकर सिर्फ राजनीतिक मसलों पर ध्यान है कि किस तरह राजनीतिक द्वंद्व पैदा करके चुनाव जीते जाएं, इसी पर इनका ध्यान है। मैं निशब्द हूँ। एक्चुअली मैं जब से ये खबर सुनी है तो ना इस विषय पर कोई टिप्पणी करने का मन है, क्योंकि अब बोल बोल के शायद हमारे भी फेफड़े ख़राब होने लगे हैं। हम बार बार सरकार को चेताते हैं। मैंने स्वयं जाकर औषधीय जो केंद्रीय भंडार है इनका चंदन नगर में, वहाँ से इस साल भी रेड करके आप लोगों को लाइव दिखाया और पिछले साल भी दिखाया कि औषधियों की कमी नहीं है। पेटियों की पेटियाँ पड़ी हुई हैं, दवाइयों से पटा पड़ा है पूरा औषधालय। लेकिन क्यों फिर मौतें जच्चा बच्चा की हो रही हैं? क्यों छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ मौतें हो रही हैं? समझ से परे है। कोई अल्ट्रासाउंड मशीन ना होने की वजह से मर जाता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के ना होने से मर जाता है, और अब जिस नवजात शिशु की मौत हुई है और जिस तरह से अव्यवस्थाएं खुलकर सामने आई हैं, उस पर कहने के लिए, सुनने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। बड़ा जोखिम उठा रही है भाजपा। ये मैंने पहले भी कहा कि मैं आगाह करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आप अपने गुमशुदा सांसदों को अब अगर प्रदेश के अंदर लाए और उनके क्षेत्र में उनको भेजा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल जैसे 5 दिन का भूखा होता है और वो खाने को देखकर टूट पड़ता है, उसी तरह से इन सांसदों को देखकर टूटने के मूड में है। क्योंकि यहाँ अंकिता हत्याकांड हो गया, यहाँ विधानसभा बैकडोर नियुक्ति हो गई, यहाँ भर्ती घोटाले हो गए, यहाँ युवाओं पर लाठीचार्ज हो गया, यहाँ महिलाओं पर लाठीचार्ज हो गया, यहाँ तमाम तरह के उत्पीड़न, चाहे वो सल्ट के जगदीश के साथ हो, चाहे वो मोरी के आयुष के साथ हो, चाहे फिर वो केदार भंडारी की लापता होना हो, हेमा नेगी हत्याकांड हो, पिंकी नेगी हत्याकांड हो, यहाँ इतना कुछ हो गया, लेकिन सांसदों के कानों में जू नहीं रहेंगी। और 5 साल तक उन्होंने स्थानीय जनता की कोई सुध नहीं ली। अब आप 1 महीना उन सांसदों को भूखी जनता के सामने छोड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जनता उनका क्या हाल करेगी। देखिए, किसी भी बुजुर्ग की लाठी होती है उसकी पेंशन। एक पेंशन के भरोसे से ही वो घर आता है और उसका जीवन यापन ही उस पेंशन पर निर्भर करता है। और जब उम्र की उस दहलीज पर हम होते हैं तो 10 तरह की बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स के साथ चेकअप होता है, और आपको पता है कि महंगाई किस दौर से गुजर रही है और दवाइयां कितनी महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में यदि किसी को पेंशन से वंचित रखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से क्रिमिनल है, ये आप कर नहीं सकते। और हमारे वहाँ ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य आकंठ जो है वो कर्ज में डूब चुका है। ऐसे में सुनने में आ रहा है कि 15 विभागों के संग एक्सपर्ट्स जोड़े जाएंगे, यानी कि मैकेंजी की तरह जो संस्था है, एक्सपर्ट्स आएंगे और विभागों को डेटा देंगे। तो मोटी तनख्वाह लेने वाले ये अधिकारी क्या कर रहे हैं समझ से परे है। और पेंशन क्यों नहीं बाजार से बार बार उधार लेने के बावजूद लोगों को दी जा रही है सरकार के द्वारा, ये एक यक्ष प्रश्न है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।